हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एब्जॉर्ब क्लासेस में। तो आज के इस छोटे से वीडियो के बाद आप हिंदी में 8 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको व्याख्यात्मक प्रश्नों का हल करने का पूरा तरीका बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस तरीके से हल करते हैं तो निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में 8 अंक का मालिक बन जाएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको अच्छे तरीके से सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दे देते हैं कि आपको व्याख्या किस प्रकार से करना है, एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से करना है, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और ये जो है ना, इसमें 4 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना होता है और एक प्रश्न 4 अंक का होता है। तो कुल 8 अंक आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, जितने भी व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं उसको हल करने के लिए आपको 3 बातों का पता होना अति आवश्यक है। तो किसी भी पंक्ति या अवतरण जो दिया रहेगा, पंक्ति हो जाए या कविता का होगा या काव्य खंड का हो जाएगा या तो गद्य खंड का होगा, तो उसका व्याख्या करने के लिए पहले आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। वो कौन कौन से 3 बातें हैं? तो इसमें फर्स्ट बात है आपका, बिल्कुल आसान शब्दों में लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो इसमें फर्स्ट बात है कि दिया गया जो पंक्ति है, अवतरण है, वह किस पाठ से लिया गया है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि उस पंक्ति के लेखक कौन है या कवि कौन है। अगर काव्य खंड से रहेगा तो उसका कवि आपको देना है, अगर गद्य खंड से रहेगा तो उसका आपको लेखक देना है। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि वह पंक्ति जो दिया गया है उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ भी आपको जानना है। अगर अर्थ नहीं भी जानते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है वो हम आपको अंत में बताएंगे। आप उसका अगर अर्थ जानते हैं तो इस तीनों स्टेप को पूरा करना है। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, जो यहाँ पर एक पंक्ति है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह पंक्ति आप देख लिए, आपको अगर पुस्तक को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो पंक्ति है यह बातचीत चैप्टर से लिया गया पंक्ति है और जिसके जो निबंधकार हैं वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ये 2 बातें पता चल गया। और उसके बाद इसका अर्थ भी आप साधारण तरीके से लगा ही सकते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसका 2 फॉर्मेट यहाँ पर बताने वाले हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला फॉर्मेट है कि प्रस्तुत पंक्ति जो है ना, पहले आपको लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय बातचीत से लिया गया है। ये साधारण सी बात है कि इतना बात आपको हर में लिखना है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो पाठ है वो बदलेगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय बातचीत से लिया गया है और बातचीत निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हैं। 2 स्टेप जो है ना आपका पूरा हो गया। और इसी को अगर आप चाहे दूसरे वे में लिखने के लिए तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है आपके पास कि प्रस्तुत पंक्ति आधुनिक काल के, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकार हैं या कवि हैं, साहित्यकार हैं, कवि तो नहीं साहित्यकार हैं। तो यहाँ हम लिखना है कि प्रस्तुत जो पंक्ति है वह आधुनिक काल के एक प्रमुख निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत से लिया गया है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर दूसरा भी पंक्ति यहाँ पर रहता है कि जैसे अगर हम काव्यखंड की बात करें तो वहाँ पर अंत में हम आपको एक बताने वाले हैं काव्यखंड का भी। तो जैसे पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। तो ये जो पंक्ति है ये काव्यखंड के लिया गया है, अध्याय शीर्षक से, अधिनायक शीर्षक से, और उसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। उस प्रकार से यहाँ पर बैठा सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्ति रघुवीर सहाय द्वारा रचित अधिनायक चैप्टर से लिया गया है। इस तरह से इसमें आपको बैठा देना, लेकिन आपको ये याद कर लेना, ये तो याद ही हो गया होगा, ये आसानी है। उसके बाद आपको इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद इसके तीसरे स्टेप में आपको उसका जो अर्थ आप समझते हैं वो उसको आपको अपनी भाषा में लिख देना है। जैसे यहाँ पर हमने लिखे हैं कि लेखक का कहना है कि किसी भी मनुष्य के अंदर के गुण दोष को जानने के लिए उसका बोलना जरूरी है, क्योंकि बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है, उसके रूपों का पता चलता है, उसकी असलियत सामने आता है। तो इतनी बातें आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए इसका हम एक काव्यखंड से भी ले लिए हैं और इसका आपको बताना है। यहाँ पर हमारे साथ आप भी बोलिएगा और आपको लिखना, प्रैक्टिस करना है लिख लिख कर, ताकि आप अच्छे से इसे समझ जाइएगा और एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। तो दूसरा है कि पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमके कौन लगाता है। ये 2021 में जो है ना पूछा गया है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो आपको
बातों यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति है यह आपके काव्यखंड से लिया गया है। और किस चैप्टर से लिया गया है? तो अधिनायक चैप्टर से लिया गया है। और उसके कवि कौन हैं? तो रघुवीर सहाय जी हैं। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसके अर्थ की बात करते हैं। तो पहले हम लोग 2 स्टेप को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका अर्थ भी लिखेंगे। तो जैसे प्रस्तुत पंक्ति काव्यखंड के एक शानदार सा चैप्टर, इस तरह से लिख सकते हैं, एक शानदार सा पाठ अधिनायक से लिया गया है जिसके कवि रघुवीर सहाय जी हैं। यह प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक द्विगंत भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय या शीर्षक अधिनायक जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है से लिया गया है। इतना लिख देना है। उसके बाद इसका अर्थ आपको लिखना है। तो इसका अर्थ जो भी समझते हैं आप वो अर्थ लिखना है। जैसे यहाँ पर कहते हैं कि इसमें आप कहिएगा कि इसका अर्थ जो समझें आप कि रघुवीर सहाय प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से आम जनता के समस्याओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आम जनताएं जो है ना वह सभी दिशाओं से पूर्व पश्चिम से आ रहे हैं और वह जो है ना नंगे हैं, बूचे हैं, उसके पैरों में चप्पल नहीं है और वह भूखे हैं, इतना भूखे हैं कि उनका जो शरीर है वह एक कंकाल की तरह लगता है। उनका जो शरीर है एक कंकाल की समान लग रहा है। और जो क्रूर शासक है जन सिंहासन पर वह बैठा हुआ है और उनका जो तमका है मतलब उनके गुणगान कर रहा है, वही आम जनता जो एक नरकंकाल की तरह उत्तर पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं से आ रहा है। तो इस तरह से इसका आपको अर्थ लिख देना है। अर्थ लिख दीजिएगा तो आपका जो है ना व्याख्यात्मक प्रश्न का आंसर पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको पूरा चीज़ करना था। आशा है कि आपको पूरा चीज़ समझ में आया होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।